पर मैं नहाकर हो गई हूँ रेडी और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। एक शिफ्ट के कपड़े हो जाएंगे क्योंकि कल मैंने वॉश नहीं किया था, तो वो भी काम होता रहेगा साथ में। जल्दी से कर लें पूजा, और पूजा के बाद फिर जो है हम करेंगे खाने की तैयारी। यही होता है ना, सुबह सुबह उठो सब कुछ सही रहता है। और लाइफ के लिए टाइमली सब कुछ करना ज़रूरी भी होता है। तो चलिए पूजा करने, पूजा वूजा करके आप सबसे बात करते हैं। मैंने पूजा भी कर ली है और अब मैं जा रही हूँ खुद के लिए चाय बनाने। चाय बनाने के बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और खाने की तैयारी करेंगे। तो मैं यहाँ पर चिला की तैयारी कर रही हूँ, तो चिला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके साथ ही साथ जो है आज मैं कढ़ी बनाऊंगी, तो कढ़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ। आज बेसन डे है मतलब बेसन की चीज़ें बना रही हूँ। होता है कभी कभी मन करता है, बहुत दिन हो गया कढ़ी खाए तो कढ़ी भी खा लेते हैं। और ये ना अपराजिता का फूल है, ये तोड़ के मैंने रखा था कल, लेकिन मैं इसका ना ब्लू टी बनाने वाली थी अपने बेटों के लिए, लेकिन मैं भूल गई। तो इसको आज वो स्कूल से आएंगे तो हम दोनों पियेंगे। इसको रख देती हूँ, जब वो आएंगे तब बनाऊंगी। कहते हैं कि ब्लू टी जो है अपराजिता के फूल का, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जो चीज फायदेमंद है उसका यूज किया जाए, है कि नहीं। और अपराजिता के प्लांट्स में मेरे 2 3 4 कभी 2 ऐसे एक आ जाते हैं फूल। बीच में कुछ दिनों के लिए फूल नहीं आ रहे थे, तो अब जब से फूल यानी फ्लावर्स अपराजिता के आ रहे हैं, तब से मैं भगवान जी को, शंकर जी को चढ़ा भी देती हूँ। और बाकी जो है अगर एक्स्ट्रा रहता है तो उसका वही ब्लू टी बना के खुद भी पीती हूँ और अपने बेटे को भी देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा चिल्ला के लिए रेडी कर लूँ सारी चीज़ें। और कहते हैं ना, सुबह सुबह अगर हम उठें तो सच में हर चीज़ इतना अच्छे से हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बात है कि बच्चों की टाइमिंग अगर सेट हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए आप लोगों से बाद में मिलते हैं, ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है और मेरी चाय भी रेडी है। जब तक मैं चाय नमकीन वगैरह खाती हूँ उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ बाहर अपना चाय लेकर, नमकीन और चाय। क्या चाहिए? राधे राधे से राधे राधे। राधे 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 बोलो। ओले बाप रे, राधे राधे। कितना सोया मेरा बच्चा? हाँ कितना सोया? चले बाहर? नहीं चले? मेरी बिटिया जैसे कि उठ गई हैं, थोड़ा सा मैंने बाहर बोला है खेल लो, क्योंकि सब लोग स्कूल गए हैं, यही अकेले पूरी बिल्डिंग में अकेले बच्चा है। तो मैंने कहा थोड़ा बाहर खेलो। आराम से सो के उठी हैं। कुछ शिफ्ट के कपड़े मैंने धोए थे, उन्हें डाल दिया है सब कुछ। और खाना मेरा बन ही रहा है। धीरे धीरे खाना बनाते बनाते मैं बाकी काम भी करती हूँ।
और अभी थोड़ी देर में अपनी बिटिया को थोड़ा सा और किचन का काम करके फिर बाकी बाद में करूँगी, क्योंकि उस बीच में मैं अपनी बिटिया को मालिश करके नहलाऊंगी। क्या कर रहे हो? गाड़ी चला। देखो कितना अच्छा सनलाइट है। और इस गलियारे में ना इतनी अच्छी हवा आती है कि कभी कभी चेयर लेके मुझे मन करता है बैठूं, पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हूँ काम की वजह से। और जैसे कि कहते हैं कि ये मेरा एकदम फ्रंट में रूम है ना, घर है, तो लोग आते जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो चेयर से, इसलिए मैं कभी कभी चेयर लगाती हूँ फिर हटा देती हूँ, ताकि लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, थोड़ा सा मैं हवा भी ले लूँ। कभी कभी लाइट जाती है तो चेयर लगा के हम लोग बैठते हैं। तो बिटिया रानी अभी खेल रही हैं। एक्चुअली मुझे आप सबसे आज 2-3 दिन से सोच रही थी एक टॉपिक पे बात करूं। मेरा मन तो नहीं था कि इस पर मैं बोलूं, पर सोच रही हूँ बोलना ज़रूरी है, अपना विचार रखना चाहिए। बस सिंपली अपना एक थॉट मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो आप लोग, तो बोलना ये है कि मैं टीचर रह चुकी हूँ। जब से मदरहुड जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है तब से ही मैंने अपना जॉब छोड़ा है, और मैं साथ ही साथ अपना बीच बीच में जैसे समय रहा है प्रिपरेशन करती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बारे में भी आप सबसे किसी दिन बात करूँगी कि क्यों लाइफ में मुझे इतना लेट हो रहा है अपने गवर्नमेंट जॉब के अपने सपने को पूरा करने के लिए। देखो कहाँ है रिंग। लेकिन उससे पहले आज जिस टॉपिक पे बात करना है वो कह दूँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं 8-9 इयर्स में एज ए टीचर मैंने जॉब किया है, और इसी फील्ड में मैं अपनी तैयारी भी करती हूँ, और एक स्टूडेंट भी रही हूँ, और अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ। तो जब मैं अनमैरिड थी और अपने होम टाउन थी, मैं अनमैरिड थी और अपने होम टाउन थी। हाँ, काटा नहीं है, ये टीका है। टीका 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 टीका। चल थोड़ी देर गाड़ी चला लो, मम्मा थोड़ा बात कर रही है। ओके, ये मस्किटो मार दो। तो शादी से पहले जब मैं स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, और जब मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दिया, और जॉब करते करते भी मैं पढ़ाई कर रही थी, अपनी बहुत सारी डिग्री मैंने जॉब करते हुए ही ली है, और ईमानदारी से। उसके अलावा शादी मेरी हुई तब भी मैं जॉब की, जॉब चेंज भी किया, मतलब स्कूल चेंज किया, मैरिड थी, इंडिपेंडेंट थी, फिर भी शादी के बाद बेंगलोर आई तब भी इंडिपेंडेंट थी, मतलब मैं साउथ में अपने हस्बैंड के पास आई। शादी के बाद जब लॉकडाउन लगा, कोविड का टाइम आया, तभी मैं वर्क करती थी, वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद मेरे शादी के साल ही लास्ट में आते आते, नेक्स्ट ईयर आते आते लॉकडाउन लग गया था, कोविड आ गया, एंड देन मैं यहाँ शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। तब भी जॉब करती थी, अपने पर ही डिपेंडेंट थी। देन जब मदरहुड जर्नी स्टार्ट हुआ तो मैंने जॉब भी छोड़ा, तब मैं डिपेंडेंट होंगी, लेकिन तब जाकर मैं बच्चे की माँ बनी। मेरे फिर धीरे धीरे 2-3 साल में मेरे 2 बच्चे हुए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि चाहे मैं अनमैरिड थी, डिपेंडेंट थी, या इंडिपेंडेंट रही, जॉब की, मतलब किसी भी सिचुएशन है, मेरी हर सिचुएशन है। एक तो मैं किसी पर निर्भर थी, पहले पढ़ती थी, फिर मैं खुद पर निर्भर हो गई, अपने पे पैर पे खड़ी हो गई, जॉब करने लगी, शादी हुआ तब भी जॉब की, बच्चे भी, नहीं कि अभी बच्चे, शुभ कुछ बोल रही थी, मतलब कि मेरी तो सिचुएशन ऐसी रही है कि हर सिचुएशन में मैं ऐसा नहीं कह सकते कि अभी मैं शादी हो गया है, घर पर हूँ, ससुराल हूँ, या 2 बच्चे हो गए हैं, या अनमैरिड हूँ, कोई सब पर डिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले कहीं नहीं जाती, वो भी सिचुएशन नहीं रहा। हर तरह का मेरा सिचुएशन रहा है, लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद भी
किसी भी सिचुएशन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि अकेले जाकर मैं कहीं बाहर कोचिंग लेके अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकूं। पहले जब शादी से पहले रहती थी तो मैं गांव में रहती थी, शहर के पास ही था। जाने में आधा घंटा लगता है, आने जाने में आधा घंटा, यानी कि 1 घंटा, सारे साधन हैं। लेकिन मेरे गांव से मेन रोड का रास्ता जो है 2-3 किलोमीटर का है, और थोड़ा सा बहुत पैदल चलोगे तो हालत ख़राब हो जाती है। आने जाने वाले लोग आज भी जाते हैं, पर ऐसा कोई नहीं है कि रोज़ छोड़े ये करें। फिर रोज़ आना जाना, फिर मैं जॉब करने लगी, उसमें टाइम निकाल के जाना नहीं हो पाया। बहुत लोग जाते थे जिनका गांव एकदम रोड पर था, उनके लिए इजी था जो है ऑटो से चले जाना आना। मेरे लिए जॉब भी करना, फिर बार बार आना जाना, उसमें मैं जब पढ़ाई करती थी तो संडे क्लास करती थी, वो अलग, तो मेरे लिए नहीं हो पाया। फिर टाइमिंग का है, लड़की की एक सिक्योरिटी भी होती है, हर जगह से अलाउड भी नहीं था कि अकेले बहुत ज़्यादा इधर उधर करो, क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। शादी भी हुआ तो जॉब और घर देखना बहुत मेरे ऊपर लोड आ गया। फिर उसमें भी टाइम निकाल कर मैंने ट्यूशन तो छोड़ ही दिया। खुद मैं पहले शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती, शादी के बाद मैंने ट्यूशन भी पढ़ाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे सकती थी, मुझे घर पर भी देखना है। फिर लाइफ में इतनी चेंजेस शादी के बाद होते हैं, नए परिवार में आना, तो मेरे तब पॉसिबल था कि मैं आराम से कोचिंग कर सकती, क्योंकि मैं मेन शहर में तब थी। शादी के बाद मेरी शादी एकदम मेन शहर में हुई, तब भी मैं नहीं कर पाई। यहाँ आई हस्बैंड के साथ तो भी नहीं कर पाई। नया शहर है, यहाँ पर ऐसे कोचिंग नहीं मिलेंगे। चलो चलो। तो किसी भी सिचुएशन में मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि मैं बाहर जाके कोचिंग कर सकूं। चाहूँ तो शायद कर सकती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। कुछ अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग भी काम करना चाहिए, मेरा हमेशा से रहता है। लेकिन मेरे लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना एक तरह से वरदान है। तो हर सिचुएशन में मैंने पहले भी, जब बहुत क्रेज़ नहीं था ऑनलाइन पढ़ने का, बहुत लोग नहीं जानते थे, तो सोचते दिन भर मोबाइल में रहती है, तो जब टाइम मिलता तब मोबाइल में नहीं रहती थी, जब टाइम मिलता था तो मोबाइल से मैं पढ़ती थी। अब तो बहुत कॉमन हो गया है, लोग जो है मोबाइल से पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो हर सिचुएशन में मेरे लिए एक ऑनलाइन पढ़ाई करना एक वरदान जैसा ही रहा है। तो अब तो बहुत कॉमन हो गया है, तो हम लोग कोर्स ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मैं पहले भी कोर्स लेके बहुत पढ़ाई की हूँ, जब बहुत अनकॉमन था, अभी भी, अब तो सब करते हैं। अफोर्डेबल भी होता है, बहुत लोग तो इतना फ़ीस भी अफोर्डेबल नहीं होता है। सोचिए ऐसे लोग भी हैं जिनकी इतनी कम इनकम है, उनके बारे में सोचिए। तो अभी जो रिसेंटली चल रहा है, जिन्होंने कहा है टीचर्स के बारे में, हम तो आज भी अपने टीचर का नाम लेते हैं और फेसबुक पे उनके साथ हैं, तो अगर वो कुछ मैसेज कर देते हैं हमारे पोस्ट पे तो कितने खुश हो जाते हैं, और सामने रहे तो उनका पैर ही छूते रह जाए, इतना रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब अच्छे हैं, लेकिन हर फील्ड में, सिर्फ टीचिंग लाइन में नहीं, हर फील्ड में जो लोग हैं, कुछ जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। हमारे फील्ड में भी है टीचिंग में, लेकिन सब नहीं ना है। एक दो के चलते हम सबको तो नहीं बोल सकते हैं। इसमें अच्छे हैं। सुन के बहुत अफसोस हुआ कि किसी प्रोफेशन को या टीचर्स को ऐसा कहना। और ये तो जो सामने पढ़ा रहे हैं, एक तरह से कहते हैं ना कि जब हम लोग जब टीचिंग करते थे और कोविड का टाइम आया था और हम लोग पढ़ा रहे थे, तो पहले पेरेंट्स से टीचर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता प्राइवेट स्कूलों में, मैनेजमेंट देखती है, हम नंबर भी नहीं देते थे। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो हर एक टीचर को अपना नंबर हर एक पेरेंट्स को देना पड़ा। मैंने हमें पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन हर एक पेरेंट्स से, बच्चे से इतना कुछ उनके साथ हम लोग हर चीज़ के लिए जुड़ने लगे कि क्योंकि ऑनलाइन हम सब टीचर्स के ऊपर आ गया था हर चीज़ देखना। तो जब हम ऑनलाइन पढ़ाने लगे ना, तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी दिखने लगा कि हाँ, कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। एक तरह से सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। स्कूल में वो आके नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने से वो देख पा रहे थे कौन सा टीचर कैसा है। तो वो आज तक याद रखते हैं कि कौन कौन टीचर कितना अच्छा पढ़ाता था, कौन लापरवाही करता था, है कि नहीं। और जो अच्छे पढ़ाते थे या जो स्कूल के टीचर्स अच्छे पढ़ाते थे, वो उस बेसिस पे, उस बल पे फीस भी लेते थे कोविड के टाइम। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो तो सबके सामने रहते हैं, वो तो दिख रहे हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे। उनके लिए तो और चैलेंज है कि पूरी दुनिया देख रही है कि तुम कितने पानी में हो।
तो हम तो जानते हैं ना टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे, बहुत अच्छा ही पढ़ा रहे हैं वो, तभी सब पढ़ रहे हैं। और थोड़ी बहुत तो गलती सबसे होती है, लेकिन एक दो के चलते हम सबको नहीं ब्लेम कर सकते हैं। वैसे हर फील्ड में कुछ लोग हैं जो अच्छा काम नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम 98-99% लोग अच्छा ही काम करते हैं। इतनी जनता है, इतना पॉपुलेशन है, ठीक है आपका अपना सोच है, लेकिन अच्छे से बोला जाए तो सही रहता है। मुझे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ और एक टीचिंग जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। इतना स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, सब कुछ ब्लेस्ड है। स्ट्रगल कहाँ है, किस एरिया में है, मेरी जॉब के लिए है, क्योंकि मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ इन टीचर्स से, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, बस मुझे टाइम निकाल के पढ़ने का समय मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास जो समय है वो अपने बच्चों के लिए है, घर के काम के लिए है। उसके अलावा जो टाइम मिलता है मैं उसी में पढ़ती हूँ। तो ये टीचर्स मेरे लिए वरदान है और सच में ही अच्छा पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो यही कहना था कि मुझे बहुत बुरा लगा, और समझना चाहिए कि इनका जो रोल है हमारी लाइफ में, हम जैसे लड़कियों के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा रोल है कि हम घर बैठे पढ़ पाते हैं। और कुछ तो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी बहुत, कोई अगर कोर्स ना ले तो फ्री में भी अगर चाहे तो यूट्यूब से अलग अलग टीचर से पढ़ के टाइम अगर पूरा दे पढ़ाई को तो वो क्रैक कर सकते हैं। तो हमको फ्री में भी पढ़ने को मिल रहा है, सोचिए हमारे लिए कितना ये हेल्पफुल है। तो बहुत हर्ट हुई थी मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज भी मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझे कितना रिस्पेक्ट करते हैं, याद करते हैं। अभी एक मेरा स्टूडेंट है जो यहीं पर ट्रेनिंग ले रहा है और उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है, और उसके पेरेंट्स इतना दूर नहीं आ सकते हैं, तो वो मुझे एज ए पेरेंट बुला रहा है कि इसी महीने कि आप पीओपी पे आइएगा, सेरेमनी पे आइएगा, क्योंकि आप ही मेरी गार्जियन हैं। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, वो भी ब्लॉग मैं आप सबसे शेयर करूँगी जब मैं जाऊँगी तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो टीचर चाहे कोई भी स्कूल हो, छोटा हो बड़ा हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हों या घर पे पढ़ा रहे हों, टीचर का स्थान सबसे ऊपर है। भगवान की तरह, हम भगवान के बाद उनको दर्जा देते हैं। तो इसलिए मुझे आप सबसे शेयर करना था। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग गुस्से में कह देते हैं, उनको नहीं कहना। और हम टीचर्स भी इस बात को, जो हर्ट होके सब लोग बोल रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी टीचर रही हूँ और मैं आप सबसे भी पढ़ती हूँ ताकि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना ही बोला जाए एक दूसरे को, तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, हमारा काम है पढ़ाना। हमारे तो बच्चे भी कभी कभी ऐसा बिहेव कर देते थे टीचिंग के टाइम कि हर्ट हो जाते थे, फिर समझते थे ये तो बच्चे हैं। चलिए, हमारा काम है पढ़ाना और अच्छी शिक्षा देना, और आगे भी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अपने घर के बच्चे हों चाहे हमारे स्टूडेंट हों। चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जल्दी उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अभी जाके नाश्ता कर रही हूँ मैं, और बिटिया का मैंने, बस गाड़ी, बस जाओ लेकर आओ, बॉल लेकर आओ। इनकी अभी मैंने मालिश की है, थोड़ी देर अभी छोड़ दिया मालिश करके, थोड़ी देर में ही नहाएंगी। तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ।